दोस्तों, कुछ अरसा गुजरा और बगदाद शहर में एक खूबसूरत हरा भरा गांव था। उस गांव का हर आदमी दौलतमंद था। उस गांव के लोग काफी तवक्कुर किया करते थे। उस गांव में चंद मुसलमान रहते थे जो बहुत गरीब थे और बाकी सब लोग अमीर थे। इस गांव का सरदार एक पंडित था। पंडित की एक बेटी थी जिससे पंडित बहुत दुआएं दिया करता था। वो लड़की बहुत ही घमंडी थी। उस गांव के मुसलमान बहुत गरीब थे जो उनके खेत खलियानों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। पंडित की बेटी जादू में माहिर थी। अपना जादू भी मुसलमान पर आजमाती थी। अगर किसी मुसलमान से कोई गलती होती तो वो खूब गरजती थी, वो खूब सजा देती थी। वो इतने बड़े जादू में माहिर थी कि वो किसी भी इंसान को जानवर बना देती थी। एक दिन वो सरदार पंडित जंगल में किसी काम के लिए गया था तो एक जहरीले काले नाग ने पंडित को डस लिया। उसके डसते ही पंडित बेहोश होकर डर गया। इस पंडित के साथ जो गुलाम थे उन्होंने जब देखा कि एक जहरीले नाग ने हमारे सरदार को डस लिया है तो वो उसे जल्दी से उठाकर उसे घर ले गए। पंडित की बेटी ने जब अपने बाप की हालत देखी तो उसने फौरन हकीम को बुलाया। हकीम साहब ने काफी कोशिश की और बहुत इलाज किया, लेकिन पंडित तंदुरुस्त न हो सका। अचानक उस गांव में एक दरवेश का गुजर हुआ। दरवेश ने देखा कि एक घर के करीब बहुत सारे लोग खड़े हैं। दरवेश उनके पास गया और एक आदमी से पूछा कि भाई क्या मामला है। उस आदमी ने कहा कि हमारे सरदार को एक जहरीले नाग ने डस लिया है, कोई भी हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहा है। उस आदमी ने दरवेश से कहा कि तुम कौन हो? दरवेश ने कहा मैं तो एक दरवेश हूं, यहां से गुजर रहा था तो मैंने ये सब मजमा इकट्ठा देखा तो पूछने के लिए आ गया। दरवेश ने कहा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे सरदार को देख सकता हूं। हो सकता है अल्लाह के हुक्म से मैं उसका इलाज भी कर दूं। वो आदमी हंसने लगा, कहने लगा कि इतने बड़े बड़े हकीम और इतने बड़े बड़े लोग हमारे सरदार का इलाज नहीं कर पाए, तुम हमारे सरदार का क्या इलाज करोगे भाई? वैसे भी हमारे सरदार की बेटी तुम्हें अंदर भी नहीं घुसने देगी। दरवेश ने कहा तुम मुझे एक बार मौका तो दो। उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं सरदार की बेटी से इजाजत लेकर आता हूं। वो आदमी अंदर गया और उसने सरदार की बेटी से कहा कि बाहर एक फटे पुराने कपड़े में एक गरीब आदमी है। वो देखने में फकीर लगता है लेकिन कह रहा है कि मैं पंडित का इलाज कर सकता हूं। पंडित की बेटी तो मजबूर थी, उसने कहा ठीक है, अंदर बुला लो। जब दरवेश अंदर आया तो उसने देखा कि पंडित जहर की वजह से तड़प रहा था। दरवेश पंडित के पास आया और जहां पर सांप ने डसा था दरवेश ने वहां पर थूक दिया और एकदम वहां से निकल गया। और सरदार, पंडित की बेटी और गुलाम एकदम फिक्रमंद हो गए कि ये कौन पागल है जो इलाज करने के बहाने से अंदर आया है और ठोकर मारकर चला गया है। पंडित की बेटी गुस्से से तिलमिला उठी। इतनी बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी करने वाले की सजा उसे जानवर बनाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब जैसे ही एक गुलाम ने उस थूक को साफ किया और जो पंडित की टांग में जहर फैल रहा था और जहर की वजह से वो नीली पड़ गई थी, अब वो हल्के हल्के ठीक होने लगी थी। उसने थूक को साफ नहीं किया बल्कि टांग पर मल दिया। जैसे ही वो थूक टांग पर मला गया पंडित बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया था। पंडित को होश आ गया था। पंडित ने उठते ही पूछा कि किसने मेरा इलाज किया है? लोगों ने सारा वाकया सुनाया। सरदार पंडित ने कहा कि वो तो हमारा मसीहा था, तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसे बुलाकर लाओ। उसके गुलाम उस दरवेश को ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने सब तरफ ढूंढा लेकिन दरवेश का कुछ पता न चल सका। लेकिन गुलाम जब एक घने जंगल में पहुंचे तो देखा कि एक दरख्त के नीचे एक आदमी नमाज पढ़ रहा था। वो गुलाम उस आदमी को देखने लगे कि ये आदमी कर क्या रहा है। फिर उन्होंने उसे गौर से देखा तो वो दरवेश ही था। उन्होंने फौरन ही दरवेश को अपने सरदार पंडित के सामने पेश कर दिया। पंडित ने दरवेश से कहा कि आप कौन हैं और किधर से आए हैं? पंडित ने कहा कि अगर आपको हमारे लोगों की तरफ से कोई तकलीफ है तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन आपकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं तोहफे में आपको ये घर और एक घोड़ा देना चाहता हूँ। आप इसे कबूल कर लीजिए। दरवेश मुस्कुराया और पंडित की तरफ देखने लगा और कहने लगा कि ये घर और घोड़ा बहुत कीमती है। मैं इतने बड़े घर में इस घोड़े के साथ अकेला कैसे रह सकता हूँ? सरदार पंडित ने कहा कि आपको इस घर के साथ खिदमतगार और गुलाम भी दिए जाएंगे। पंडित ने दरवेश से कहा कि
अगर तुम अपना मजहब छोड़ दो और हमारा मजहब कबूल कर लो तो मैं अपनी बेटे की शादी भी तुम्हारे साथ करवा दूंगा। बोलो मंजूर है? दरवेश ने कहा कि आप अपना ये घर और ये नौकर चाकर और ये बेटी संभाल कर रखें। मैं जो हूं जैसा हूं बहुत खुश हूं। मेरे पास सारी दुनिया, जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती ईमान है और मेरे लिए जान देना आसान है लेकिन ईमान नहीं। ये कहकर दरवेश जाने लगा। पंडित ने कहा, आप यहां से ऐसे नहीं जा सकते और आप जानते हैं कि मेरी बेटी जादू की कितनी बड़ी माहिर है। वो चाहे तो अभी अपने जादू से आपको जानवर बना देगी। दरवेश ने कहा, ये तो इसका खेल है, गरीब और मजबूर लोगों को जानवर बनाना, लेकिन मेरा अल्लाह मेरे साथ है। पंडित ने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस पर हमला कर दो। इससे पहले कि उसकी बेटी कुछ कर पाती, दरवेश ने एक फूंक उसके ऊपर मार दी और वो फौरन ही जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी। पंडित भागकर दरवेश के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि अगर आप हमें माफ कर दो तो हम सब मुसलमान हो जाए। तो दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मुसलमान बनाने नहीं आया, बल्कि तुम लोग गरीब और मजलूम लोगों पर जुल्म करना छोड़ दो, बस यही चाहता हूं। पंडित ने कहा, तुम हमें माफ कर दो और मेरी बेटी को सही कर दो। आज के बाद हम किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं करेंगे। दरवेश ने जैसे ही अल्लाह ताला से दुआ की कि पंडित की बेटी सही सलामत खड़ी हो गई और दरवेश से माफी मांगने लगी। कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और कहने लगी कि आप हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। जैसे ही पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया, सारा गांव मुसलमान हो गया और उसके बाद पंडित ने अपनी बेटी की शादी दरवेश के साथ कर दी। उसके बाद उस बस्ती में सब लोग अमन के साथ रहने लगे। जो पहले तवक्कुर और घमंड करते थे, अब वो लोग बिल्कुल बदल चुके हैं। दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तवक्कुर होगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब की तवक्कुर से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।